जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आएगा। हम दिन भर अनात्मा के बीज बोते रहेंगे, अंततो गत्वा अनात्मा की ही प्राप्ति होगी। जो आत्मा संबंधी चिंतन विकल्प करेगा, आत्मा को ध्याएगा, आत्मा का अनुसरण करेगा, उसको आत्मा की प्राप्ति होगी। जहनाम कोई पुरुषम रायाणम जान्यून सदहरी। वहां पर क्या कहा? जो अर्थार्थी है वो ये राजा है ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा करता है। उसी प्रकार अगली गाथा में ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीव राजा को जानता है और ये मेरा सब कुछ मुझे सर्व प्रकार से सुखी करने में समर्थ है, उसी की श्रद्धा करता है, उसी में रमता है, उसी से अपना सुख देखता है, उसी से अपना ज्ञान देखता है, उसी में अपना सर्वस्व स्थापित करता है, अर्थात सर्वस्व वही से हो रहा है, ये नक्की करता है, वह जीव सुखी हो जाता है। सरल भाषा में बात समझा दी है। आज हमको 110 नंबर की गाथा करनी है। 110 नंबर की गाथा। देखो पेज नंबर 99। विगत गाथा में सत्ता और द्रव्य में गुण गुणीपना सिद्ध किया। मतलब क्या? द्रव्य और गुण पृथक पृथक नहीं है। सर हम ये जानते हैं ना, द्रव्य और गुण पृथक पृथक नहीं है। जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। तुम लातों के भूत वाले हो, हम तुम्हें समझाने तुम समझोगे नहीं। देखो विगत गाथा में सत्ता और द्रव्य में गुण गुणीपना सिद्ध किया और अब इस गाथा में ये बताते हैं कि गुण गुणी संबंध होने पर भी गुण और गुणी दोनों एक ही है। थोड़ा सा पीछे 106 107 नंबर की गाथा में कह रहे गुण और गुणी में भिन्नत्व है। यदि गुण द्रव्य रूप हो जाए तो तकलीफ, मतलब गुण द्रव्य ही है या द्रव्य गुण ही है, तो दोनों के अलग अलग नाम कहने का औचित्य नहीं दिखाई देता है। अर्थात दोनों के लक्षण, दोनों के नाम, दोनों की संज्ञा, दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न दिखाई देता है, तो आप उनको एक कैसे कह सकते हैं? बराबर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गुण और गुणी दोनों एक ही है। देखो जैसे कोई मुझे मेरा लेफ्ट हैंड पकड़े तो मैं कहूंगा मुझे छोड़ो। हम क्या कहते हैं? मुझे छोड़ो। हम कहते हैं मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो कहा जाता है, वहां पर भी प्रयोजन है, और मुझे छोड़ो ये भी कहा जाता है। अपेक्षा कैसी है? दोनों में लगा लेना। कहने की बात यह है कि दोनों प्रकार के कथन है, दोनों में अपेक्षा यही है कि हाथ इस शरीर का इंटीग्रल पार्ट है, तो मुझे छोड़ो ये कहने में कोई विरोध नहीं है, और हाथ छोड़ोगे तो मैं छूट जाऊंगा ये कहने में कोई विरोध नहीं है। अपेक्षा भेद है। अब 106 107 नंबर की गाथा में ये बताया गया कि वो द्रव्य, वो हाथ मतलब शरीर नहीं था, राइट? उसी प्रकार द्रव्य मतलब गुण नहीं है, द्रव्य भिन्न है और गुण उसका अंश है। बराबर। अब यहाँ पर कह रहे हैं गुण और गुणी में भेद ही नहीं है, वे अभेद होने से वे एक ही है। अर्थात वो द्रव्य ही उस गुण में व्याप्त दिखाई देगा आपको। ओके, देखो गाथा का पाठ करेंगे। नत्थि गुणोस्तिव कोई पज्जाओतिह वा वीणा दव्वम दौवत्तम पुनर्भावो
तम्हादवं स्वयं सत्ता पर्यायया गुण द्रव्य के बिन कभी भी होते नहीं। द्रव्य ही है भाव, इससे द्रव्य सत्ता है स्वयं। द्रव्य ही सत्ता है। आप तक क्या कह रहे थे? सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, दोनों अभेद है। आप कह रहे अभेद नहीं, एक ही है। वो अभेदता में भी गुण द्रव्य के आश्रय से रहता है, इसलिए दोनों में अभेदपना है। अब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, द्रव्य और गुण एक ही है, अलग अलग मत देखो। क्या फर्क है दोनों में? एक उदाहरण देता हूं तो बात थोड़ी सी और समझ में आएगी। जैसे श्रेयांश के नाम पर कोई पार्सल आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा? आने वाला पूछता है कि श्रेयांश कौन है? श्रेयांश चाहिए यहाँ पर। मैं कहूंगा हम एक ही है। हम एक ही कहकर क्या है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य और गुण एक ही है, अलग अलग मत देखो। ठीक है, इतनी सी बात। चलो क्या कह रहे हैं? नत्ति गुणोस्तिव कोई पज्जाओतिह वाविना दवम। कह रहे हैं नत्ति गुणोत्ति, मतलब गुणों के बिना नहीं एक, कोई भी, सॉरी अगला, कोई मतलब कोई भी, पज्जाओतिह पर्याय भी, विना दवम अर्थात गुण तथा पर्याय के बिना कोई भी द्रव्य नहीं होता। उल्टा लगाइए, द्रव्य गुण और पर्याय के बिना नहीं होता। दोनों अपेक्षा लगाई। आगे दवत्तम पुण्य भावो, द्रव्य ही भाव है। क्यों ऐसा? क्यों? मेरे द्रव्य ही भाव है। तो क्या हो गया? भाव मतलब गुण, द्रव्य ही भाव है। गुण भावात्मक होते हैं, इसलिए द्रव्य ही गुण है। तम्मा इसलिए दवम स्वयं सत्ता, द्रव्य ही सत्ता है, द्रव्य स्वयं ही सत्ता है। हाँ जी, अब देखो क्या कह रहे हैं? इस विश्व में द्रव्य से पृथक गुण या पर्याय नहीं होती। गुण या पर्याय नहीं होती, द्रव्यत्व ही भाव है, अर्थात अस्तित्व गुण है, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता ही है। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार, उदाहरण देकर ही चालू कर दिया है, जिस प्रकार पीलापन और कुंडल आदि सोने से पृथक नहीं होते। दो बातें कह रहे। पीलापन मतलब क्या? पीलापन मतलब गुण, और कुंडल अवस्था पर्याय। तो कह रहे जिस प्रकार गुण और पर्याय सोने से, द्रव्य से पृथक नहीं होते, उसी प्रकार गुण तथा पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं होते। समझ में आया? बहुत सरल लॉजिक दिया है और बात खत्म हो गई। देखा जाए तो यहाँ पर पूरी बात फुल स्टॉप। क्या समझ में आया? नहीं ना साहब, ये तो हम डेली सुन रहे हैं, नवीन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब मैं थोड़ी सी नवीनता दिखाऊंगा। देखो जरा विचार कीजिए कि हमने आम खाया, राइट? आम खाया, आम मीठा लगा,
तो हमने क्या किया, आज का आम मीठा है, आज का आम मीठा है कहकर हमने क्या किया, आम मीठा है कहकर मैंने ये किया है कि मैंने आम से ज्ञान होना माना है। एक, आम मीठा है उसमें आनंद आया तो मुझे आम से आनंद आता है, ये ज्ञान मतलब ये ऐसा भाव हो रहा है। दो, इसलिए हमको जो समझाया जा रहा है यहाँ पर, द्रव्य उसके गुण पर्याय से भिन्न ही नहीं है, द्रव्य ही गुण है, द्रव्य ही पर्याय है, एक है, भिन्न भिन्न भी नहीं है। तो ये हमको बात घटित नहीं हुई है, समझ में आया। हमने अभी भी क्या देखा, आम से आनंद हुआ, आम से हमको ज्ञान हुआ, और यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान जहां पर है वही से हो सकता है, अर्थात आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा से ही ज्ञान हुआ एक, और आत्मा में आनंद है तो आत्मा से ही आनंद होता है दो। तो तुम जो ये कह रहे हो कि ज्ञान से आनंद होता है, सॉरी आम से ज्ञान हुआ, उसके मीठेपन का ज्ञान किया, अगर मैं खाता ही नहीं तो मुझे ज्ञान कहाँ से होता, ये जितनी भी बातें कह रहे हो वहां पर भी नहीं खाने का ज्ञान जिसने किया वो मैं हूँ। समझ में आया क्या, आम नहीं खाने का ज्ञान जिसे हुआ वही मैं हूँ, समझ में आया। अर्थात ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान आत्मा से नहीं हो रहा है, सॉरी आम से नहीं हो रहा है। आनंद आनंद से आत्मा से हो रहा है, आत्मा ही आनंद है, आत्मा ही ज्ञान है। क्या कह रहे हैं, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही आनंद है, वो आम ज्ञान नहीं है, वो आम सुख का कारण नहीं है, सुख नहीं है, ज्ञान आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही सुख है, ऐसा यहाँ पर लगाना है, समझ में आ रहा है। और एक उदाहरण दूंगा, अक्सर हम कहते हैं ना साहब बहुत धर्मी जीव है, क्यों साहब क्यों, देखो ना ये देव दर्शन किए बिना अन्न का एक कण, अन्न जलपान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। क्या है दोष, कौन बताएगा इसमें, इस कथन में क्या दोष है। देखो ये प्रैक्टिकल है, हमको अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल अप्लाई करने की बात है। हम देव दर्शन के बिना अन्न जल का ग्रहण तक नहीं करते, अन्न का एक कण भी नहीं। क्या कहा, मतलब देव दर्शन के बहाने भी ये अपना निज दर्शन नहीं कर रहा है, देव दर्शन के बहाने भी ये हम खाते पीते, हम मतलब उसके बाद हम खाते पीते, अर्थात खाने पीने वाला अपने को मान रहा है, जबकि आत्मा खाने पीने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, ये उदाहरण छोटे छोटे हैं, लेकिन उदाहरणों के माध्यम से जो बोध लिया जाएगा वो बहुत बड़ा है। हाँ, हाँ क्या कह रहे हैं देखो, एक मिनट जरा, हाँ बात यह है, धर्म तो अत्यंत सरल था, लेकिन इसके परिणाम सरल नहीं है। और जो ये सरल नहीं है, सरल क्यों नहीं है, क्योंकि पर से वो धर्म मान रहा है, पर से वो सुख मान रहा है, ये किसी क्रियाकांड में ही अटका है, अर्थात क्रिया से धर्म होना मान रहा है, जबकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव था, और ये आत्मा के बाहर से धर्म की कल्पना कर रहा है अपनी विचारधारा में। देखो जैसे मुनि हो गया, तो मुनि होने के बाद में इसने धर्म क्या माना साहब, मैं मुनि हूँ इसलिए धर्म हो रहा है, मैं 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हूँ इसलिए धर्म हो रहा है, मैं 5 महाव्रत का धारण करने वाला हूँ ऐसा धर्म मैं कर रहा हूँ,
मैं जीवों की रक्षा कर रहा हूं, इससे धर्म हो रहा है। और यहाँ पर कह रहे मैं आत्मा हूं, तभी ऐसा निर्णय जिसे है उसको धर्म हो रहा है। अर्थात अपनी सत्ता अपने में देखना, अपनी सत्ता अपने बाहर नहीं देखना, ये बहुत बड़ा धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और सरलता अपने सरल स्वभाव के आश्रय से होती है। जो कषाय लंपट होता है, महत्व की बात, जो कषाय लंपट होता है वो कभी अंदर जा नहीं सकता। साहब हमें कषाय नहीं है, हमको सब सरल परिणामी कहते। अरे सब कहने वाले छद्मस्त जीव है, सब कहने वाले अविवेकी जन है। अविवेकी जनों से तुम अपनी पीठ थपथपा कर लेते हो, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। तुम उतने में ही संतुष्ट हो गए हो। सरलता भगवान के कहे अनुसार होती है। अपने आत्म तत्व की प्राप्ति हमको लगती है ऐसे आत्मा का निर्णय करने से नहीं होती है। हमको आत्म तत्व की प्राप्ति वास्तविक रूप से जो निरूपित की है वैसा ही अनुभव करने पर होती है। तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, आदिनाथ भगवान क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने अनादिनाथ का आश्रय लिया। हम आदिनाथ को भगवान इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अनादिनाथ का आश्रय लिया है। तो हम भगवान कब बनेंगे, हम भगवान कब होंगे? जब हम भी अपने अनादिनाथ का आधार लेंगे, आश्रय लेंगे। अपने को अनादि का देखना, अपने को अनंत का देखना, इसमें कला है। अर्थात मैं प्रत्येक समय में हूँ, अपने गुण तथा पर्याय से युक्त हूँ, ऐसा मैं हूँ। देखो और एक द्रव्य की परिभाषा, गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सूत्र तो आप सबको मालूम है। उसी को सिद्धांत प्रवेशिका में द्रव्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा है? गुणों के तथा पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मात्र गुणों के समूह को नहीं कहते, द्रव्य मात्र पर्याय के समूह को नहीं कहते। जब हम पर्याय के समूह को द्रव्य कहेंगे उसमें गुण गर्भित है, और जब हम गुणों के समूह को द्रव्य कहेंगे उस समय में पर्याय उसमें गर्भित है। और विशेष बात क्या है? गुणों तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे द्रव्य को जो देखता है, ऐसे द्रव्य का जो अनुभवन करता है, वही सच्चे अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। अपनी सत्ता अपने में देखता है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। जो अपनी सत्ता बाहर से होना देखता है वो दुखी होने वाला है। जैसे आज मेरा किसी के साथ वाद विवाद हो गया, तो वाद विवाद हो गया तो मुझे उसी संबंधी विकल्प सता रहे हैं। तो मुझे क्या हो गया है? मुझे इतना ही हुआ है कि मैंने अपना सुख या दुख बाहर से होना मान लिया है। समझ में आ रहा है क्या? एकदम सरल बात। यदि मैं बाहर से सुख दुख होता नहीं है ये नक्की करता हूं तो मुझे आकुलता या कषाय के प्रसंग भी नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आज मुझे इतना ही हुआ है कि आज मैं पर से सुख, भले ही मैं तत्व ज्ञान कर रहा हूँ, आत्मा सुख का पिंड है ऐसा कह रहा हूँ, आत्मा में ज्ञान भरा है, 3 लोक 3 काल जानने की ताकत है ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा होते हुए भी जब एक गाली का ज्ञान हुआ तो उस ज्ञान से इसने क्या किया? उस गाली का प्रवेश अंदर है ऐसा मान लिया, अर्थात गे से ज्ञान हुआ है ऐसा मान लिया। लेकिन सच में देखा जाए तो गे की सत्ता गे में ही है, गे की सत्ता ज्ञान में नहीं है। इसको कौन समझाए? ये समझता नहीं है। आपला माइक म्यूट करता का? अनिता पाटिल जी। हाँ जी, हो गया, ठीक है। मैं ये कह रहा था, अपनी सत्ता कैसे चालू हो गया? अपनी सत्ता अपने में है, ये जिसे स्वीकार होता है ना वही सच्चा सुखार्थी है। जो अपनी सत्ता बाहर से मानता है वो सुखी नहीं होना चाहता। इसलिए क्या है, भले ही वो गुणों को कहता है,
वो पर्यायों को कहता है, लेकिन ये गुण तथा पर्याय कहाँ से है वो नहीं कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान की वंदना कर रहा है, भगवान को का बहुमान हो रहा है। ऐसा होते हुए भी वे भगवान के किसके आधार पर हुए हैं इसका ही उसे स्वीकार नहीं है। कहने के लिए कहता है आत्मा के आधार पर हो गए, लेकिन आत्मा कैसा है इसका भाव भाषण है क्या? यदि आत्मा कैसा है वो भाव भाषण नहीं है तो गुण और पर्याय का ज्ञान यद्यपि है वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि गुण और पर्याय किसके आश्रय से है, या गुण और पर्याय में ऐसा कुछ भेद है क्या, वही द्रव्य है, ये उसे स्वीकार ही नहीं है। अर्थात पर्याय देखी तो द्रव्य ही दिखना चाहिए, पर्याय से गुण का ज्ञान हुआ तो द्रव्य ही ज्ञान दिखाई देना चाहिए। ये कला उसको अवगत नहीं है, अर्थात उसने अपना आत्मा देखा ही नहीं है, द्रव्य देखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए जिसको सम्यक दर्शन चाहिए उसने क्या करना, एक अपने आत्मा को मिलना। जिसे मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, उसने क्या करना, एक आत्मा का आश्रय करना। जिसे मरण का भय लग रहा है तो उसने क्या करना, अपने को अनादि निधन देखना, मरण अमरण स्वभावी हूँ ऐसा देखना। जिसको भूख प्यास लग रही है उसने क्या करना, उसने अपने को अनशन स्वभावी अनाहारी स्वभावी देखना। इनसे मेरा जीवन नहीं है ऐसा नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा जो निर्णय करता है ना, अपने आप भले ही भोजन करता है, भले ही खान पान करता है, भले ही थोड़ा बहुत जीवन बनाए रहे इसके लिए यत्न करता है, अपने को शारीरिक दाह ना हो इसके लिए वो प्रयास भी करता है। ऐसा होते हुए भी वो अपने को उसकी एक अंदर में जो खिंचाव है वो खिंचाव उसको निरंतर अपनी आत्मा की तरफ ले जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यद्यपि उद्यम करता हुआ दिखाई देता है तभी भी उसका अभिप्राय में आत्मा, ये दिन भर वो आत्मा के ही मालाएं जप रहा है। इसको कह रहे अजपा जाप। अजपा जाप जहाँ पर चलता है ना उसमें आकुलता के प्रसंग नहीं होते। अगर आकुलता हो भी जाती है तो आकुलता अस्थिरता जनित है, आकुलता स्वभाव के अनाश्रय जनित नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव का अनाश्रय मतलब क्या? स्वभाव का श्रद्धान तो हो गया है, लेकिन अस्थिरता जब छद्मस्थ अवस्था होती तो अस्थिरता तो रह सकती है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, पढ़ रहे हैं अपन थोड़ा सा आगे। और द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व नाम से जाने वाला कहा जाने वाला द्रव्यत्व। क्या कह रहे हैं ये? द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व, फिर से शब्द में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला द्रव्यत्व। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत, इतना कॉमा, अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला द्रव्यत्व है। वृत्तिभूत मतलब क्या? वृत्तिभूत मतलब परिणाम। परिणाम मतलब क्या? उत्पाद व द्रव्य। कह रहे अब देखो, द्रव्य के स्वरूप का उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला द्रव्यत्व है। ये उत्पाद व द्रव्य के कारण द्रव्य का अस्तित्व कायम है। आप देखो ना, किस क्षण में ये उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम नहीं है। द्रव्य के प्रवाह क्रम में आप ऐसा एक प्रवाह का क्षण निकालिए, एक पर्याय का अंश निकालिए जहां पर उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम नहीं दिखाई दे रहा। अर्थात दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दिया हो गया सिद्ध कि अस्तित्व नाम से ये द्रव्यत्व है। द्रव्य का अभाव नाम से कहा जाने वाला गुण होने से वह क्या वह अस्तित्व द्रव्य से पृथक होगा? फिर से दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ,
द्रव्य का भाव। अभी कह रहे ये वृत्तिभूत परिणाम जो हो गया ना, वृत्ति मतलब क्या? हाँ, उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम हो गया। ये परिणाम किसके आश्रित है कह रहे हैं? अरे उत्पाद वे द्रव्य नामक एक शक्ति है, उस शक्ति के आश्रित है कह रहे हैं। वो शक्ति क्या है? गुण नहीं तो और क्या है? देखो गुण शक्ति वैसे देखा जाए तो एक ही है, और वैसा देखा जाए थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है? शक्तियां वहां पर स्वभाव रूप ही रहती है, उनमें विभाव रूप परिणाम नहीं होता है, तो इस अपेक्षा से अंतर है। बट यहां पर कह रहे हैं गुण में क्या है? गुण में विभाव भी हो सकता है, स्वभाव रूप परिणमन भी हो सकता है, लेकिन शक्ति में विभाव रूप परिणमन नहीं होता है। तो कह रहे उत्पाद व द्रव्य रूप शक्ति जो है उसमें क्या होता है? प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम पाया जाता है। और उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम मतलब क्या? पूर्व पर्याय का व्यय होना, नवीन पर्याय का उत्पाद होना, और द्रव्य द्रव्य बने से कायम रहना। ये अगर दिखाई दे रहा है तो कह रहे हैं ये गुण है। और ये गुण क्या है? गुण द्रव्य से भिन्न होता ही नहीं है, अर्थात पृथक होता ही नहीं है। तो पृथक नहीं होता तो क्या हो गया? तो फिर द्रव्य स्वयं ही सत्ता क्यों ना हो, फिर वो द्रव्य ही गुण है ना। अर्थात सत्ता दिखाकर वो द्रव्य ही तो गुण है। मतलब उस गुण में हमको क्या दिखाई दे रहा है? द्रव्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैसे अभी हमको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ज्ञान किसके आधार से है? वो द्रव्य में ही है ना ज्ञान। तो हमको आत्मा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? जो इस ज्ञान को धारण किए हुए है वो आत्मा दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे देखो ना, वो ज्ञान देखते ही आना चाहिए। तो कह रहे हैं उससे अभिन्न होने से वो द्रव्य ही गुण है, द्रव्य ही सत्ता है, वैसे द्रव्य ही ज्ञान है, द्रव्य ही सुख है, द्रव्य ही वीर्य है, ऐसा कह रहे हैं। द्रव्य ही अस्तित्व है, द्रव्य ही वस्तुत्व है। लगाइए लगाइए, ये सब दिखाई देगा। देखो तो सही, इस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली द्रव्य का परिचय हो रहा है। हाँ, तात्पर्य यह है कि द्रव्य स्वयं सत्ता रूप ही है। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में मुक्तात्म द्रव्य का उदाहरण देते हैं। मुक्तात्म द्रव्य मतलब क्या? जो द्रव्य सिद्ध हुए, मुक्त। हाँ, एक सूत्र बताइए, संसारिणो मुक्ताश्च। समझ में आ रहा है क्या? जीव कितने प्रकार के? कह रहे 2 प्रकार के, एक संसारी और एक मुक्त। समझ में आया? हाँ, तो यह मुक्तात्मा की चर्चा है। क्या कह रहे हैं देखो, आचार्य जैसे तात्पर्य टीका में मुक्तात्म द्रव्य का उदाहरण देते हैं। इस गाथा के भाव को तत्व प्रतिदिका टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं। इस गाथा के भाव को वृंदावन दास जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। चलिए छोड़िए, स्वामी जी के अंश को पढ़ेंगे थोड़ा सा। पेज नंबर 101 पर आ जाइए। चलो 100 पेज पर देखो क्या कह रहे हैं। कुंडली का वो जो छंद है उसका भाव पढ़ते हैं। जो द्रव्य के बिना होता है ऐसा कोई गुण नहीं होता, एक। इसी प्रकार पर्याय भी द्रव्य के बिना नहीं देखी जाती, 2। जग में आज तक किसी ने भी गुण पर्याय से रहित द्रव्य नहीं देखा, 3 बातें कही। क्या क्या है? द्रव्य के बिना गुण होता नहीं, 1। द्रव्य के बिना पर्याय होती नहीं, देखी नहीं जाती, 2। कंक्लूजन, इसलिए आज तक किसी ने गुण पर्याय से रहित द्रव्य देखा ही नहीं। ओके, इस बात को दृढ़ता से सुनो कि द्रव्य का अस्तित्व भाव ही सत्ता गुण है। इस कारण द्रव्य स्वयं ही सत्ता स्वरूप है। वृंदावन कवि कहते हैं कि यह सब अनेकांत में
निर्दोष सिद्ध होता है। निर्दोष सिद्ध होता है मतलब क्या? कथनचित द्रव्य गुण नहीं है। द्रव्य गुण नहीं है मतलब क्या? सर्वथा गुण नहीं है, सर्वथा वही पर्याय नहीं है। लेकिन दूसरी अपेक्षा यहाँ पर कह रहे हैं कि उस गुण के परिणाम में अर्थात उस पर्याय में द्रव्य ही तो व्याप्त है, तो ये द्रव्य ही है, ये कहने में क्या तकलीफ है? बिल्कुल अध्यात्म का जोश ऐसा ही कहता है, ये द्रव्य ही है। देखो ऐसी बात अपन करते कि नहीं? एखादा व्यक्ति है, थोड़ी धर्म बुद्धि वाला है, तो उसको कहते हैं कि नहीं ये भगवान ही है। समझ में आया? हाँ, किसी में थोड़े से त्याग के भाव अधिक दिखाई देते हैं, सहजता बहुत अधिक दिखाई देती है, तो देव मानुष कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। उसी प्रकार भगवान ही है, उस गुणों को देखकर हम उसको पूरा आरोप द्रव्य का लगा देते हैं, बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर होता है, ठीक है? हाँ, आइए पेज नंबर 110 पर 101 पर आ जाइए। यहाँ मिल रहा है क्या? चौथा पांचवा लाइन। यहाँ द्रव्यत्व शब्द का अर्थ जो कि द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है, उस अर्थ में नहीं लेना है। क्या कह रहे हैं? फिर से, यहाँ द्रव्यत्व शब्द का अर्थ जो कि द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है, उस अर्थ में नहीं लेना है। अच्छा, तो कहाँ लेना है? अपितु जो सत है वह द्रव्य है और सत्ता है। सत, जो सत है वह द्रव्य है और वही सत्ता है, और वही द्रव्यत्व है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यपना क्या है? वो सत्ता जो है ना, वही द्रव्यपना है। अर्थात जब हमको ज्ञान दिखाई दे रहा है तो हमको द्रव्य ही दिखाई देना चाहिए। जब हमको सुख दिखाई दे रहा है तो हमको द्रव्य ही दिखाई देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मान लो आज हमको सोने का हार मिल गया। सोने का हार मिलने के बाद में हमको आनंद हुआ कि नहीं? हो गया। तो कह रहे आनंद उस सोने के हार से आया है क्या? नहीं। तो कहाँ से आया है? जो आनंद का धारी है वहां से आया। वो कौन है? वो आत्मा है। अब दूसरी बात, वो सोने ने आत्मा में प्रवेश किया है क्या? नहीं किया। तो सोने से आनंद हुआ ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहे। आनंद तो आत्मा से ही हुआ है। उस ज्ञेय ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, उस ज्ञेय ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, इसलिए पदार्थ से ज्ञान नहीं हुआ, पदार्थ से सुख नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान हुआ है ज्ञानवान के आश्रय से, अर्थात ज्ञान होते ही हमको ज्ञानवान दिखाई देना चाहिए। हमको सुख हुआ है आत्मा के आश्रय से, इसलिए सुख के होते ही हमको सुखवान दिखाई देना चाहिए। और अब ये कब कब हो सकता है? ये प्रत्येक समय में हो रहा है। प्रत्येक समय में हो रहा है मतलब क्या? ये उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम प्रत्येक समय में, इसलिए अस्तित्व है, अस्तित्व होने से द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व होने से सत्ता है, सत्ता होने से सत है, सत होने से वही द्रव्य है। समझ में आ रही है? द्रव्य और द्रव्यत्व अर्थात सत और सत्ता भिन्न नहीं है। द्रव्य और द्रव्यत्व, द्रव्यत्व मतलब सत्ता, हाँ, ओके। सत्ता मतलब उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम जहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर हमको सत स्वभाव दिखाई देना चाहिए, ओके। हाँ, देखो और एक बात है, एक गुण का परिणाम भी दिखाई दिया ना, एक गुण का भाव भी दिखाई दिया ना, तो उससे हमको गुण ही दिखाई देना चाहिए। अगली बात, एक गुण का भाव कब कब दिखाई देता है? अरे जब से मैं हूं तब से दिखाई दे रहा है। कब तक दिखाई देगा? जब तक मैं रहूंगा तब तक दिखाई देगा। अर्थात जब से आत्मा है
दूसरी बात, बहुत बहुत अच्छी बात सुनिए। बहुत होशियार जीव को वस्तु स्वरूप नहीं मिलता। जिसको जो सुखार्थी है उसको वस्तु स्वरूप मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर होशियारी या चतुराई या क्षयोक्षम कार्यकारी नहीं है। देखो क्या होता है, आत्मा से द्रव्य, आत्म द्रव्य से गुण और पर्याय पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है। आत्मा ही गुण है, आत्मा ही पर्याय है, आत्मा ही अभेद रूप से है। वहां पर ये समझ में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी प्रतीति करने में बहुत बड़ी बात है। आज हमको कहो कि मेरा वीतराग स्वभाव है, जब ऐसे कहने पर हाँ मेरा वीतराग स्वभाव है, कहा किसके आधार से रहता है? आत्मा के आधार से रहता है। हो गया जवाब। अर्थात वीतराग स्वभाव, वीतराग की पर्याय कौन सी है? 11वें गुणस्थान और उसके आगे द्रव्यानियोग की अपेक्षा 6वें गुण, 7वें, सॉरी चरणानियोग की अपेक्षा 6वें 7वें गुणस्थान के आगे हम ये तो कह देते हैं। मतलब क्षयोक्षम ज्ञान के माध्यम से हम एकदम सही कह रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान द्रव्य का अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कह रहे नहीं कर रहा है। अर्थात क्या हुआ है, उस क्षयोक्षम ज्ञान में मैं संतुष्ट हो गया। हाँ ये जानना था, ये जान लिया, इसी से धर्म हो गया, ऐसी कल्पना कर दी। अब वैसी अनुभूति, वैसी प्रतीति मुझे करनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं की, ये गलती हो गई। समझ में आ रहा है क्या? बहुत इट्स हार्ड टू बिलीव कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। आप कहोगे साहब इससे ज्यादा और किया क्या जाता है? वही तो कह रहे, जो नहीं किया है वही तो करना है। इससे ज्यादा ही कुछ और करना है जो आज तक किया नहीं है। और क्या नहीं किया है? अपना निर्धारण किया नहीं है, अपना स्वभाव सामर्थ्य क्या है वो निश्चित किया नहीं है। मात्र वर्तमान क्षयोक्षम से अपने धर्म की कल्पना या अपनी कल्पना मान लिए, या मात्र लॉजिक समझ के हाँ हो गया, अब आत्मा मिल गया अपने को, अब अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसा इसने नक्की किया। ये निश्चयाभासी जैसी बातें है। निश्चयाभासी भी क्या कर रहा है? मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, अनादि निधन हूँ, पूर्ण हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, ऐसा ही तो कह रहा है। मेरा कभी नाश होता नहीं है, तो तोता रट तो चल रही है। हाँ, लेकिन वैसा अनुभवन कर नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अनुभव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रमाण का द्रव्य ही देखता नहीं है। आ गई ना? द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, ये उसे खबर ही नहीं, और एकमात्र शुद्ध नित्य आदि सब देख रहा है। दूसरी बात, प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम हो रहा है, अर्थात प्रत्येक समय में द्रव्य नवीन उत्पन्न हो रहा है, ये उसे खबर ही नहीं है। प्रत्येक समय में पुराना द्रव्य का व्यय हो रहा है, ये इसे खबर ही नहीं है। अगली गाथा में ये बात आने वाली है। असत का उत्पाद और सत का उद्भवन, असत का भी उत्पाद हो रहा है और सत का उद्भवन हो रहा है, ऐसी बात आने वाली है अगली गाथा में। बहुत बढ़िया बात रहेगी। बट कहने की बात इतनी है कि ये हमको ऐसा वो अंदर से एक गिल्ट फीलिंग नहीं आता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अर्थात जैसे ही किसी ने अपने को गाली दी, किसी ने कठोर वचन दिया अपने को, तो कठोर वचन सुनते ही हम क्या कहते हैं? कठोर वचन मत बोलो, आप चिल्लाकर बात मत करो, आप प्रेम से बात कर सकते हो कि नहीं? बराबर, ये बात तो हो गई, बिल्कुल सही है। ये चरणानियोग पक्ष यही कहता है कि हाँ मीठे से ही बात करनी चाहिए। लेकिन द्रव्यानियोग पक्ष अलग कहता है। द्रव्यानियोग क्या कहता है कि ये तुमने ज्ञान का गे अंदर कैसे प्रवेश कर गया तुम्हारे, अर्थात तुम्हारे ज्ञान में ये गे प्रवेश कर गया क्या? नहीं कह रहे, नहीं किया गया, तो फिर नहीं गया तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? समझ में आ रहा है क्या? तुमने तो ज्ञान का ज्ञान करना चाहिए, और ज्ञान किसके आधार से होता है? आत्मा के आधार से। अर्थात जब ज्ञान में प्रवेश करता नहीं है, ज्ञान में ही रहता है, तो तुम्हें तकलीफ क्या है? कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हारे में। अब दूसरी बात, हम कहते वीतराग स्वभाव का निर्णय करना, राइट? वीतराग स्वभाव मतलब क्या? जिसमें राग द्वेष नहीं है। अब तुमने कोई वचन सुने
उससे, या कोई चीज देखी, चीज देखकर उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना कर दी, तो क्या हो गया? राग हो गया कि नहीं? हो गया। तो कह रहे राग क्यों हो गया? वो वस्तु ही नहीं होती तो राग भी नहीं होता, वो वस्तु नहीं होती तो द्वेष नहीं होता। अभी जैसे ही कोई मुझे मेरा शत्रु दिखाई दे तो मुझे गुस्सा आता है, कोई मुझे अपना मित्र दिखाई दे तो मुझे आनंद होता है। ये क्यों हो रहा है? अर्थात वस्तु देखते ही हो रहा है कि नहीं? तो मेरा प्रश्न है, वो तुम्हारे सामने आई तो ही तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हारे सामने नहीं है तब तुम्हें तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? तो ये इसका अर्थ तुमने अपने को आत्मद्रव्य देखा ही नहीं है। अर्थात ज्ञान का ज्ञेय बनने से तुम्हें लगता है कि वो ज्ञान में प्रवेश करती है। समझ में आ रहा है? ज्ञान में प्रवेश करती है मतलब क्या? तुम्हें लगता है कि उसी से गुस्सा हो रहा है, उसी से मुझे सुख हो रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है। और यही तुम्हारा भ्रम है। तुम आत्मा से अभिन्न अपनी ज्ञान की पर्याय देख रहे हो, सॉरी नहीं देख रहे हो। तुम आत्मा से अभिन्न अपनी सुख की पर्याय नहीं देख रहे हो। तुम वे बाहर से इसमें सुख और ज्ञान होने की कल्पना कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा अपराध चल रहा है, सबसे बड़ा अपराध। थोड़ा सा दान देता है तो क्या लगता है मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा। ये सम्मेद शिखर, पावापुर, चंपापुर, गिरनार जाके आता है, कैलाश जाके आया तो क्या लगता है इसको? मैंने धर्मात्मा, मैं धर्मात्मा हूँ। अर्थात तीर्थ क्षेत्र में जाकर धर्म होता है, ऐसी इसकी कल्पना है। समझ में आ रहा है क्या? जबकि धर्म कहाँ हो रहा है? आत्मा के आश्रय से हो रहा है। आत्मा में मात्र सम्मेद शिखर जाने से सुख किसको होने वाला है? तो जो वहां पर रहते वो तो सर्वदा सुखी होने चाहिए, ऐसा हुआ ही नहीं है। जो वहां पर वे कहार लोग दिन रात वहां पर वंदना कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं डोलियों में लोगों को ढोकर, तो उनको सबसे पहले होना चाहिए ना। लेकिन नहीं ना हुआ है। इसका मतलब द्रव्य अलग है, कुछ न कुछ अलग है, और ऐसा निर्णय जो करता है वही सुखार्थी है। हमको निरंतर उस वस्तु की तलाश होनी चाहिए। अर्थात एक एक परिणाम हो रहा है ना मेरा, प्रत्येक परिणाम में मैं आत्मा को डिटेक्ट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अर्थात इसमें आत्मा किधर, ये प्रश्न हमको निरंतर उद्भवित होना चाहिए। और जो जो प्रश्न बारंबार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ना, त्यो ढलान भी वस्तु के समीप होता ही जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कल मैंने एक बात कही थी, आप ये तत्व ज्ञान आपको अच्छा लगता हो उस भाव से ग्रहण करो, या अच्छा नहीं लगता है उस भाव से ग्रहण करो, लेकिन फल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का भान हुए बिना नहीं रहेगा। और जैसे ही गलती का भान हो गया तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, तुम क्या कर रहे थे ये नक्की होगा, क्या करना चाहिए ये भी नक्की हो जाएगा। तो जो करना चाहिए वो प्रवृत्ति करते हुए दिखाई दोगे। समझ में आ रहा है? ये बात है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। यह द्रव्यत्व शब्द का अर्थ जो द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है उस अर्थ में नहीं लेना, अपितु जो सत है वह द्रव्य है और सत्ता है, वह द्रव्यत्व है। द्रव्य और द्रव्यत्व अर्थात सत और सत्ता भिन्न नहीं है। सत मतलब क्या? आत्मा। सत मतलब आत्मा, आत्मा और सत्ता, आत्मा की सत्ता अर्थात सत्ता नामक गुण। आत्मा और आत्मा के गुण अलग अलग नहीं है, आत्मा ही गुण है, ऐसा यहां पर समझना। ठीक है? आत्मा से भिन्न नहीं होने से आत्मा और द्रव्य, सॉरी आत्मा और पुद्गल द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रह रहे। आ रही क्या बात अभी? मतलब क्या? शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में है। मुझे क्या लग रहा है कि मैं ही देख रहा हूं, मुझे क्या लग रहा है मैं ही सुन रहा हूं, मुझे क्या लग रहा है कि प्रवचन अच्छा हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हें ऐसा कैसे लग रहा है?
तुम्हें बाहर से ये सब हो रहा है ऐसा लग रहा है, जबकि यहां पर कह रहे हैं सब कुछ अंदर से हो रहा है। भ्रम भी हो रहा है तो आत्मा के अंदर से ही प्रकट हो रहा है, और भ्रम का अभाव हो रहा है वो भी आत्मा के आधार से ही हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कल्पना की बात है। अगर ये कल्पना करता है कि बाहर से सुख है तो इसको भ्रम है, और ये भ्रम इसको दुख का कारण है। यदि ये उस भ्रम का निराकरण करके बाहर से सुख नहीं, सुख मेरे आधार से है, ये नक्की करता है, तो अपने आप भ्रम टूट जाता है और वो सुखी हो जाता है। देखो, आत्मा और पुद्गल द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रह रहे, अपने अपने स्वभाव में रह रहे मतलब क्या? पुद्गल द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम अपने में ही है, अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन स्पर्श रस गंध वर्ण पर्याय का उत्पाद, और पुद्गलपना कायम रहा। ये बात वहां पर हो रही है। अब दूसरी बात, आत्मा द्रव्य का अपने अपने स्वभाव में रहना मतलब क्या? पूर्व ज्ञान की पर्याय का व्यय, नवीन ज्ञान पर्याय का उत्पाद, और ज्ञानपना कायम बना रहा, द्रव्य रूप से रहा, ये उसका द्रव्यपना। तो कह रहे ये उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम परफेक्टली ज्ञान में हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है? इससे देखो आगे बढ़ते हैं। यह स्वभाव उत्पाद व ध्रुव रूप परिणाम है जिसे सत्ता गुण कह रहे हैं। सत्ता गुण क्या है? उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम। अब मेरा प्रश्न है, सत्ता को अस्तित्व भी कह रहे हैं और सत्ता को द्रव्यत्व भी कह रहे हैं। अब क्या माने? आपसे प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया क्या? सत्ता को अस्तित्व कहा अभी थोड़ी देर पहले, और सत्ता को उत्पाद व द्रव्य भी कह रहे हैं। क्या मानना? उत्पाद व द्रव्य मतलब क्या? द्रव्यत्व गुण है, बराबर कि नहीं? और अभी अभी स्वामी जी क्या कह कर आए हैं? ये द्रव्यत्व मतलब द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण नहीं है। द्रव्यत्व नामक सामान्य गुण क्या करता है? कौन बताएगा? परिणामशील होता है। हाँ, द्रव्य हमेशा परिणामशील होता है, बराबर। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। स्वद्रव्य में मोक्षार्थी हो, स्वाधीन सुख लो सर्वदा। हो नाश जिससे आज तक की दुखदाई भव कथा। द्रव्यत्व गुण परिणमन करा रहा है। परिणमन मतलब क्या? प्रत्येक समय में नवीन परिणाम। प्रत्येक समय नवीन परिणाम मतलब क्या? पुराने परिणाम का व्यय, उसी समय में नवीन परिणाम का उत्पाद। ये उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चल रहा है, ये द्रव्यत्व गुण है। ऐसा होते हुए भी उसको द्रव्यत्व नहीं कह रहे। ये उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम ये सत है, अर्थात यही अस्तित्व है, और इसी को द्रव्यत्व कह रहे हैं। द्रव्यत्व कहने का इतना ही कारण है यहाँ पर, क्योंकि द्रव्यपना कायम रहा। द्रव्यत्व गुण में क्या हो रहा था? द्रव्यत्व गुण में प्रत्येक समय में चेंज, इतनी सी बात थी। प्रत्येक समय में बदल रहा है, 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 इतनी सी बात थी। लेकिन जब द्रव्य आ गया ना, वही बदल रहा है और वो कायम रहा है, ये बात घटित होगी। तो कायम पने के ऊपर से उस उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम को यहाँ पर अस्तित्व कहा गया, इसी को सत्ता कहा, उसी को द्रव्यत्व कहा। ये द्रव्यपना है। द्रव्यत्व मतलब क्या? द्रव्यपना। द्रव्यपना मतलब क्या? उसका वैसे का वैसा बना रहना, उसकी सत्ता कायम बनी रही, ये इसका द्रव्यपना। हाँ। मोक्षमय प्रकाशक में अरहंत कैसे बनते हैं, ऐसा स्टार्टिंग के ही दूसरे तीसरे पेज पर बात आ गई है। कोई बताएगा कैसे बनते हैं अरहंत?
गृहस्थपणा को त्याग। बस इतना ही। चलो, आगे याद नहीं आ रहा है। हाँ, निज स्वभाव साधन द्वारा। वो गृहस्थपना त्याग कर, वो तो बहुत स्थूल बात है। मूल बात क्या है? निज स्वभाव साधन द्वारा। अब निज स्वभाव क्या है? ये द्रव्यत्व। इस द्रव्यत्व के साधन किए बिना मुझे आत्मा की अनुभूति, आत्मा की प्रतीति होगी नहीं। मुझे अनंत अवसर बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है क्या? निस्वभाव साधन अर्थात निस्वभाव का अनुभवन, निस्वभाव की प्रतीति, प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम, इससे काम हो रहा है। उपवास करने से, देव दर्शन करने से, पूजन स्तुति से, इस थाली का माल उस थाली में करने से, ये तीर्थ यात्रा करने से, दान आदि के परिणाम से नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। यहाँ आत्मा का अनुभवन निस्वभाव साधन। स्वभाव क्या है? स्वभाव द्रव्यत्व है, स्वभाव ज्ञानवान है, स्वभाव सुख है। ऐसे सुख के साधन से मैं इसका पिंड हूं, मैं इसका पिटारा हूं। कौन से काल में ज्ञान से रहित रहा बताइए? कौन से काल में मैं सुख से रहित रहा बताइए? एक भी समय ऐसा नहीं जहां पर सुख नहीं होगा, जहां एक भी समय ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान नहीं होगा। तो नहीं है ना, तो है ना सत्ता। सत्ता है तो सिद्ध हो गई ना बात कि आत्मा अनादि निधन है। जब और अपने गुण प्रत्येक समय में है, ये स्वीकार होने पर मेरी लक्षण संपदा का कभी विनाश हुआ नहीं है, तो मुझे क्यों दुखी होना? आनंद करना। अपने को थोड़ा सा कम पैसा मिला, दुखी। अपने को कम बंटवारे में मिल गया, दुखी। अपने को किसी ने डांट फटकार की, दुखी। अपने को किसी ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करी, दुखी। अपने अनुसार कोई प्रवर्तन न करे, दुखी। अरे ये क्या चला है? अर्थात अपनी सत्ता बाहर से होना मान रहा है, उसको अपनी सत्ता का भान नहीं है। भले ही आज अपने स्वाध्याय में बैठा है और ये कह रहा है कि उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम हो रहा है और इस परिणाम ही आत्मा के आश्रित है, आत्मा से अभिन्न है, ऐसा कहते हुए भी वो अभिन्न मान नहीं रहा है। और यही तो इसकी गलती है। हाँ, प्रत्येक आत्मा और जड़ पदार्थों की सत्ता पृथक पृथक है और प्रत्येक पदार्थ की सत्ता अपने अपने में से है। अपने उत्पाद व ध्रुव अपने परिणाम से पृथक नहीं है। अपने उत्पाद व ध्रुव अपने परिणाम से पृथक नहीं है। अर्थात इसका रचयिता कौन है? रचयिता स्वयं द्रव्य है। द्रव्य से पृथक है ही नहीं। द्रव्य ने ही रचना की है, ऐसा क्या कह रहे हो? ये सारी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? द्रव्य स्वयं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य ने उसकी रचना की है। समझ में आ रहा है क्या? और मेरी प्रॉपर्टी का कोई मेरे से छीन नहीं सकता। हाँ, वो कहते हैं ना, ज्ञान की चर्चा आती है ना, न च भारकारी न भातृभाज्यम न चौरहार्यम, ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम व्यय कृते वर्धक ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। कहने की बात इतनी है कि ज्ञान जिस प्रकार धन है, उसी प्रकार अनंत गुण भी मेरा धन है। और इन धन का रचयिता या रक्षण करता या पालन करता, धारण करता कौन? ये द्रव्य स्वयं। ठीक है, तो द्रव्य ही गुण है ऐसा कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द्रव्य ही परिणाम कर रहा है, पर्याय में वो द्रव्य ही व्याप्त दिखाई दे रहा है। हाँ, इस गाथा में सोने का उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि सत्ता गुण और सद्द्रव्य ये अनन्य ही है, अन्य नहीं। अनन्य है और अन्यत्व है, ये दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? अन्यत्व और अनन्य में क्या अंतर है? प्रदेश भेद नहीं है। हाँ, और अन्य नहीं है मतलब अन्य नहीं है,
मतलब एक है। मतलब एक है, ओके। और अन्यत्व में प्रदेश भेद तो है, फिर भी एक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अन्यत्व जब कहेंगे तो प्रदेश भेद तो नहीं, लेकिन एक नहीं है। और जब अन्य अन्य नहीं कह रहे हैं तो प्रदेश भेद तो है ही नहीं, लेकिन एक ही है। ओके, हाँ, ये कथन को समझकर क्या हो गया? स्याद्वाद शैली से ये हम सम कह रहे हैं। हाँ बोलिए। अन्यत्व में प्रदेश भेद आएगी क्या? नहीं 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 नहीं, मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनिए। अन्यत्व, बोला मैंने ये कहा अन्यत्व और अन्य अन्य नहीं, दोनों में प्रदेश भेद है ही नहीं, एक। लेकिन प्रदेश भेद नहीं होते हुए भी दोनों एक नहीं है अन्यत्व में, और अन्य नहीं में प्रदेश भेद नहीं है, फिर भी वे एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर कहना है आत्मा ज्ञान नहीं है, मात्र ज्ञान नहीं है, वो अन्यत्व। और ज्ञान को देखकर ये आत्मा ही है, एक। समझ में आ रहा है क्या? एकत्व स्थापित किया। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति। क्या दिखाई दे रहा है? द्रव्य की अवस्था की नित्यता। एग्जाम्पल लेंगे, ज्ञान लेंगे, ज्ञान बराबर अभिमति ज्ञान है। ओके, मति ज्ञान अगले समय में उसका व्यय हो गया और नवीन श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो श्रुत ज्ञान दिखाई दे रहा है वो क्या काम कर रहा है? जाननपना। जो पूर्व का मति ज्ञान था वो क्या कर रहा है? वो भी जाननपना काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता बराबर प्रत्यभिज्ञान। अभी देखो मैंने स्वाध्याय के माध्यम से सुन लिया था कि प्रत्येक समय में जाननपना जो होता है वो ज्ञान गुण है। अच्छा, तो ये धारणा में बिठाया प्रत्येक समय में जाननपने से युक्त जो होता है वो ज्ञानपना है, और वो ज्ञान आत्मा के आश्रित है। ठीक है, अब मुझे प्रत्येक समय में ऐसा ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ऐसा भाषित होने लग गया। तो ये ज्ञान से मुझे ये नक्की हुआ, देखो ये जाननपना हो रहा है ना, यही ज्ञान है, ये आत्मा के आश्रित है। यही कहीं ज्ञान है, मतलब यही आत्मा भी होना चाहिए। तो ये आत्मा को देखने लग गया। और पहले स्वाध्याय के माध्यम से मैंने जाना ही था कि जहां पर जाननपना होता है वहां आत्मा होता है, अर्थात ज्ञान होते ही मुझे आत्मा ही दिखाई देने लगता है। तो प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, किसी अवस्था, एक अवस्था देखी, एक अवस्था, उस अवस्था की नित्यता देखी। नित्यता देखी मतलब क्या? पहले समय में भी जाननपना था, अभी भी जाननपना है, अगले समय में भी जाननपना है। ऐसा करते जाओ तो अनादिकाल पहले भी जाननपना होना चाहिए, और ऐसा करते जाओ तो अनंत काल आगे भी जाननपना होगा। अर्थात प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत मेरे ज्ञान के जाननपने की अवस्था की नित्यता मुझे भाषित हो रही है। तो ज्ञान के जाननपने की अवस्था की नित्यता जब भाषित होने लग गई तो वहां पर हमको जो द्रव्य रूप अपना आत्मा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? दिखाई देना ही चाहिए। ये कह रहे द्रव्य का बहुत बड़ा लाभ है। आप चिंतन करोगे तो आपको उसमें मिलना ही चाहिए। सामयिक के काल में ना ये जाननपना देखना, कल मैं भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, पर भविष्य में भी कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी जो दिखाई दे रही है ना, कल था, आज हूँ, परसों रहूंगा, अर्थात था, है, रहूंगा, इसमें कंटिन्यूटी दिखाई दी कि नहीं? प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत हुआ कि नहीं? सत्ता गुण दिखाई दिया। कल भी मेरा सुख गुण था, आज भी सुख के लिए मैं तरस रहा हूं, भविष्य में भी सुख गुण की प्राप्ति के लिए इच्छुक रहूंगा। अर्थात सुख किसके आधार से? वह आत्मा के आधार से। ये शास्त्र में पढ़ा था, और मेरा प्रयास भी उसी के लिए होता दिखाई दे रहा है। जैसे मैं पैसा कमा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? सुखी होने के लिए।
जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, सुख क्यों है, अर्थात सुख तो कॉमन दिखाई दे रहा है ना, प्रत्यय विज्ञान के कारणभूत। समझ में आ रहा है क्या? इसमें से उसको द्रव्य दिखाई देता है और द्रव्य दिखाई दिया तो हो गया काम। समझ में आ रहा है? इसी को द्रव्य कह रहे हैं। तो द्रव्य से द्रव्य की प्राप्ति होती है। चलिए